ऋग्वेद को, क्योंकि यहाँ वेद मैं आपको बता चुका था, वेद जिनकी संख्या 4। कितनी संख्या वेदों की? 4। वेद का अर्थ मैं बता चुका था बच्चे आपको कि वेद का अर्थ क्या होता है, अपने समय के ज्ञान का संग्रह होता है। वो एक रिपोजिटरी है, और उसका किसका? नॉलेज का रिपोजिटरी है। अपने टाइम के जो ज्ञान था, नॉलेज थी, उसको इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो मैंने बोला इनको बोलते हैं हम ऋग्वेद। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। और अगर वेदों की बात आई, मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या है? पुरुष मतलब कोई व्यक्ति हो गया। अपौरुषेय का मतलब, हिंदी में बच्चे जब आप शब्द पढ़ते हैं ना, ए का अर्थ होता है ना। जैसे अनाथ, अनाथ, नाथ का मतलब क्या है? जिसके माता पिता हो, है ना। अनाथ क्या है? जिसके माता पिता ना हो। तो ए का मतलब हिंदी में होता है ने पुरुष, मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, और इसीलिए हम इनको साथ में यही बोलते हैं कि ये देवीय ज्ञान से प्राप्त हुए। किससे? देवीय ज्ञान से प्राप्त हुए। देवीय ज्ञान मतलब जो देवी देवताओं ने जो ज्ञान दिया, देवी देवताओं ने जो ज्ञान दिया, उससे हमारे वेद बने। तो इंपॉर्टेंट बात आई, क्या इनकी रचना किसी ने नहीं की? क्या वेदों की रचना किसी ने नहीं की? ऋग्वेद की? नहीं, किसी ने रचना नहीं की। वेदों का सिर्फ संकलन हुआ है, वाणी का संकलन। जैसे कबीरदास थे, कबीरदास ने कुछ कहा तो उनके एक शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने कबीर ने जो कुछ भी कहा उसको इकट्ठा करके लिख लिया और एक संग्रह बनाया, बीजक। क्या नाम दिया उसको? बीजक नाम दिया। तो यहां इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि देवीय ज्ञान जिसका संकलन किया। तो ऋग्वेद की बात आते हैं बच्चे, ये बात मैं आपको बता रहा था। ऋग्वेद के जो संकलन करता है, जिन्होंने इसको इकट्ठा किया, संकलन मतलब एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, जो इसके संकलन करता है वो कौन थे? क्या बताया था मैंने आपको? नाम बोलेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे कि इसके संकलन करता कौन थे। तो आप बोलेंगे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया था। ऋग्वेद में बात आती है बच्चे, इसमें मंडल कितने हैं? मंडल इसमें 10 हैं। अभी मैं समझाऊंगा ये मंडल क्या होता है। अष्टक आपसे पूछे ऋग्वेद में अष्टक कितने हैं? अष्टक आप लोग बोलेंगे 8। अष्टक का मतलब ही 8 होता है वैसे। अष्टक कितने हैं? 8 हैं। कोई दिक्कत इस बात में? बच्चे मेरी बात आप तो लोगों तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सारे बच्चों के अभी भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा आप लोगों का जो बच्चे कमेंट सेक्शन होगा मुझे लेट दिखेगा तो मैं देखता रहूंगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, आंसर भी आप लोग दे रहे हैं। चलो क्या बोलेंगे? मंडल 10 मंडलों में विभाजित है। अष्टक इसमें 8 है। 1028 सूक्त हैं बच्चे, 1028 सूक्त हैं। और बात आती है ऋचाओं की। किसकी? ऋचाओं की बात आती है। तो ऋचाएं कितनी हैं इसमें? 10,562। कई जगह आपको 10,462 लिखा मिलेगा, उस बात से कंफ्यूज मत होना। लगभग 10,600 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चे, ऋचा क्या है? ऋचा को हम बोलते हैं मंत्र। क्या बोलते हैं? मंत्र। जो ये मंत्र होते हैं, मंत्र जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं मंत्र, और मंत्र से मिलकर के बनता है बच्चे आपका सूक्त। क्या बोलेंगे? मंत्र से मिलकर के क्या बनेगा? सूक्त बनता है। ये सूक्त जो है किससे मिलकर के बना? मंत्रों से। और एक सूक्त में आपके बच्चे 3 से लेकर के 300 तक मंत्र होते हैं। 3, 4, 5, 100, 150, 300 तक मंत्र होते हैं। तो मंत्रों को मिलाकर के क्या बनता है? सूक्त बनता है। सूक्त को मिला दें, अगर हम सूक्त को मिला दें तो फिर बनते हैं हमारे अष्टक या मंडल। क्या बनते हैं? अष्टक या मंडल बनते हैं। और अष्टक और मंडलों को अगर हम मिलाएं तो फिर क्या बनता है हमारा? इसके बाद में साकल। क्या बोलेंगे? साकल या वालखिल्य। क्या बोलना होगा हमको? साकल या वालखिल्य। ये साकल या वालखिल्य क्या होता है अभी समझाऊंगा आपको। बात समझ रहे हैं बच्चे? मंत्रों को मिलाकर के क्या बनता है? सूक्त। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो किताब में कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ चैप्टर्स को मिलाकर के एक पूरी किताब बनती है। चैप्टर कब बनता है? चैप्टर बनता है कंटेंट से। कंटेंट में क्या होता है? कुछ पैराग्राफ्स होते हैं आपके, जिनको मिलाकर के अध्याय बनता है। ऐसे ही मंत्र, मंत्र से सूक्त बनेगा, सूक्त से अष्टक और मंडल, और अष्टक और मंडल मिलकर के बनाते हैं साकल और वालखिल्य। तो साकल और वालखिल्य क्या है बच्चे? याद रख लेना, इन 1028 सूक्त में से 1000 जो 17 हैं वो साकल हैं। क्या हैं वो? साकल हैं। और 11 हैं वालखिल्य। विशेष बात है बच्चे, ऋग्वेद में साकलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में साकल की संख्या कितनी है? क्या बोलेंगे सभी लोग? साकल की संख्या 1017 है, वालखिल्य की संख्या आपकी 11 है। शब्द पूछे ऋग्वेद में कुल शब्द कितने हैं बच्चे? शब्द हैं आपके 1.50 लाख शब्द। 1.5 लाख शब्द हैं। क्या बोलेंगे? शब्द हैं इसमें 1.5 लाख। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है, जो इसके मंत्रों को उच्चारित करता है, पढ़ने वाले को हम बोलते हैं बच्चे होत्र या होता। होत्र भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको, होता भी कई जगह मिलेगा। ये कौन है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं हम क्या? होत्र कहते हैं। ठीक है, अब बाकी प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो संकलन किसने किया इसका? सूक्त 1028 हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। ठीक है, एक बार बताएंगे बच्चे, थम्स अप करके आप लोग बताएंगे क्लास आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? एक बार आप थम्स अप करके बताएंगे मुझे, थम्स अप करके बताएंगे बच्चे एक बार।
प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे ताकि मैं जान पाऊँ कि आपकी क्लास एकदम ठीक चल रही है, क्योंकि बच्चे शुरुआती दौर में ऐप में जब कोर्स चलता है तो कुछ नई परेशानी सामने देखने को मिलती है। बोलेंगे? क्योंकि वो चीज़ें तभी सॉर्ट आउट हो पाएंगे, आप एक बार बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बच्चे, इसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। बहुत सारे बच्चों का थम्स अप आ रहा है, यानी कि ठीक चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया। पढ़ने वाला बच्चा, नेट की समस्या खत्म हो जाएगी, नेट जो है खा रहा है, कल तक आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। अब बात आती है 10 मंडलों में क्या है, तो बच्चे इसमें लिख लेना 10 मंडलों में प्रमुख क्या है। एक तो लिखना तीसरा मंडल, तीसरा मंडल। 10 मंडल जो है इनमें प्रमुख। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पूछेगा तीसरे मंडल में क्या है। जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। बोलेंगे गायत्री मंत्र सुना है नहीं? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये तीसरा मंडल जो ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र भैया सूर्य देवता के लिए है। पहला प्रश्न तो गायत्री मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है? ये डिवोटेड है आपका सूर्य देवता के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या अनेक बार प्रश्न पूछा गया है बच्चे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। किसमें है? तीसरे मंडल में है। और ये जो गायत्री मंत्र लिखा है, ये किसने लिखा? ये लिखा था ऋषि विश्वामित्र ने। ऋषि विश्वामित्र ने लिखा, ये बात बच्चे नोट कर लेना। किसने लिखा? ऋषि विश्वामित्र ने इसको लिखा। रिटन बाई विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री जो मंत्र है आपका, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे। आगे बात आती है गायत्री मंत्र की। बच्चे गंगा शब्द कितनी बार आया है मैं आपको कल बता चुका हूं। आप पिछले क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हैं? सिंधु 55 बार, सरस्वती 50 बार, आपकी बच्चे यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। तो आती है गायत्री मंत्र क्या है, वो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। जो चौथा मंडल है, इसमें कृषि के बारे में बताया गया है, खेती के बारे में बताया गया है चौथे मंडल में, ठीक है। 7वां मंडल बड़ा महत्वपूर्ण है। 7वें मंडल में है आपका बच्चे, यहां बोलेंगे 7वें मंडल में हम इसको बोल सकते हैं 10 राग युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया है। 10 राग युद्ध, जिसमें 10 का मतलब होता है जो उस समय के 10 बड़े कबीले थे, उन्होंने राजा सुदास से युद्ध किया था। और उस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? राजा सुदास की विजय हुई थी। उस समय जो कबीले हुआ करते थे, तो क्या बोलता, आर्यकालीन सभ्यता में जो एक राजा हुआ करता था सुदास, उन्होंने बाकी सारे राजाओं को हरा दिया था। तो राजा सुदास के बारे में हमें कहां से पता चलता है? लिख लेना इस बात को। कौन जीता था इस युद्ध को? राजा सुदास जीता था। राजा सुदास इसमें विजयी हुआ था। ये 7वें की बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी पूछा जाता है जो 7वां मंडल है, ये किसने लिखा? तो ये 7वें मंडल को संकलित किया है ऋषि वशिष्ठ ने। वशिष्ठ ऋषि ने। क्या बोलेंगे? ऋषि वशिष्ठ ने किया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चे। मैं कमेंट्स देखो, मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ। देखो, मैं क्लास में बहुत कम बात करूंगा आप लोगों से। हाँ, कभी आप लोग बोर हो रहे होंगे तो मैं ऐसा अपना आप लोगों का मन लगाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई पर दो बच्चे, मैक्सिमम टाइम मत ध्यान दो। कोई मत बोलो कि मेरा नाम ले लो सर जी प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चे, बहुत कीमती समय है आप लोगों का। अन्य लोगों से आगे पहुंचो। आगे तब पहुंचोगे जब बहुत मेहनत अपने आप पर करोगे, है ना। फालतू की बातों में उलझोगे तो पीछे रहोगे, 2-4 साल तैयारी करते रहोगे, लास्ट में फिर 8,000 प्राइवेट ड्यूटी कहीं करनी पड़ जाएगी तुम्हें। अभी बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ लो। ऋषि वशिष्ठ 7वें मंडल में बताया गया है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अब बात आती है 8वें मंडल में। 8वें मंडल में क्या बताया गया है? यहां बताया गया हस्तलिखित रचनाओं के बारे में। हस्तलिखित रचनाओं के बारे में। हस्तलिखित रचना से क्या मतलब है? हाथ से जो लिखी गई थी रचनाएं, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया है। ये पूरी लाइन लिख लिया करो आप। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बताया, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं आपसे। और ये हस्तलिखित रचनाएं जो है ना, लिख लेना, ये खिल कहलाती थी। क्या बोलते थे इनको? ये खिल कहलाती थी। क्या बोलते थे इनको? खिल। खिल कहलाती थी। हस्तलिखित रचनाएं, हाथ से जो रचनाएं लिखी गई, उनको क्या बोलते थे? खिल कहा जाता था। 9वां मंडल है, 9th। 9वें मंडल में क्या बताया गया? 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया। सोम देवता का जिक्र किस मंडल में किया गया है? 9वें मंडल में किया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या बताया गया है? यहां बताया गया है जाति व्यवस्था के बारे में। अब इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आपके जानने के लिए भी बहुत कुछ है। 10वें मंडल में क्या बताया गया है? जाति व्यवस्था को बताया गया है। मैंने बोला कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। आपसे पूछे जाति व्यवस्था को किस सूक्त में बताया गया है? इसको बच्चे पुरुष सूक्त में बताया गया है। कभी कभी 10वां मंडल नहीं देता है, तो 10वां मंडल ना दे करके ये भी पूछ सकता है आपको, उसको किस सूक्त में बताया गया है? तो पुरुष सूक्त में बताया गया है जाति व्यवस्था को। और इस जाति व्यवस्था को यहां नाम दिया गया, हमने नाम दिया इसको चातुर्वर्ण्य व्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको? चातुर्वर्ण्य व्यवस्था। और चातुर्वर्ण्य का क्या मतलब हुआ आपका? चातुर्वर्ण्य का क्या मतलब हुआ? चतुर मतलब 4, चतुर्थ बोलते हैं बच्चे 4 को, नंबर 4 को। तो 4 वर्ण थे ऋग्वेद में। कितने? समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 चतुर्वर्णों में बटा हुआ था, ठीक है। क्या बोलेंगे? 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं?
देखेंगे ध्यान से। तो मैंने बताया आपको कल भी, चतुस्वर्ण की बात जब कभी भी हम करते हैं बच्चे, तो चतुस्वर्ण में आपके एक आते थे कौन? ब्राह्मण। क्या बोलेंगे? एक आते थे आपके ब्राह्मण, ठीक है। नंबर 2 आते थे आपका क्षत्रिय। क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। नंबर 3 आते थे आपके बच्चा वैश्य, वैश्य। और नंबर 4 आते थे आपके शूद्र। क्या बोलेंगे? नंबर 4 आते थे आपके शूद्र। ये कौन लोग थे? कैसे इनको बांटा? इस ऋग्वेद के समय पर बड़ी अच्छी जाति व्यवस्था थी। इन्होंने बोला ब्राह्मण लोग वो हैं जो शिक्षा देने या शिक्षा लेने का काम करते हैं। क्षत्रिय लोग वो हैं जो रक्षा कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो किलों की रक्षा करते हैं, कबीले की रक्षा करते हैं, जन विश की, कुल की रक्षा करते हैं, ठीक है। वैश्य लोग वो थे जो व्यापार में संलग्न थे, जो जुड़े हुए थे किसके साथ? व्यापार के लोग। और शूद्र लोग वो थे जो बच्चे कारीगर लोग थे, मेहनती लोग थे सबसे ज्यादा, इनको शूद्र कहा गया, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ? हमने सोचा कि ये लोग तो हाथ का काम करते हैं और हाथ के काम को हमने सबसे नीचे पहुंचा दिया। जैसे कि कोई किसी के लड़का को देखने गया अपनी लड़की के लिए, और उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारा तो पुलिस में भर्ती है। उन्होंने सोचा अरे पुलिस में तो ठीक है कर दो, लड़का कैसा कुछ पता नहीं, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। किसी ने जाके ये कह दीजिए ये अपने हाथ का काम जानता है, ये तो हाथ के काम को तो ऐसा समझो कोई अभिशाप हो। किसी ने कह दिया लोहे का काम करता है, इसका हाथ का काम है, तो ये समझो इसने कोई पाप कर दिया है इस आदमी ने, है ना। तो हमने क्या किया? इन लोगों को हीन भावना से सबसे नीचे कर दिया। और आते समय देखेंगे ध्यान से, आते समय क्या हुआ कि ये चीजें थी उस समय। अब आप बताओ ये जन्म के आधार पर थी कि कर्म के आधार पर? आप खुद बताओ, काम के आधार पर है ये या जन्म के आधार पर है? तो ऋग्वेद में जो जाति व्यवस्था थी वो थी कर्म के आधार पर। क्या? जो लोगों का काम था, जो उनका वर्क था, उसी के आधार पर डिसाइड की गई जाति। कोई भी हो, मान के चलो ये क्षत्रिय कल को अगर शिक्षा देने का काम करने लगता था तो ये ब्राह्मण हो जाता था, ठीक है। ये जो कारीगर था ये शिक्षा देने लगता था तो ये ब्राह्मण हो जाता था। बात समझ रहे हैं? तो पहले क्या थी? कर्म के आधार पर थी, ठीक है। गुरुजी नोट्स बना रहे हैं, इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में क्या लिखना बच्चे इसमें? मुझे ये जाति व्यवस्था को लिखना है, कास्ट सिस्टम को। ऐसा क्यों करते यार? हिंदी के 37 क्वेश्चन कैसे करोगे यूपी पुलिस के, ये बता दो मुझे। उस हिंदी को भी अंग्रेजी में पढ़ोगे क्या? तो मैं तो मतलब कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम हिंदी की, क्योंकि आपके 37 क्वेश्चन बच्चे, समझ रहे हैं आप इस बात को? एक बड़ा पार्ट 25% पार्ट आपका हिंदी का है। और एक कास्ट सिस्टम या जाति ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको आप ना जानते हो। रक्षा सिक्योरिटी होगी, शिक्षा एजुकेशन हो गया, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको नहीं बदल सकते आप, है ना। तो कर्म के आधार पर थी, किसमें? कर्म के आधार पर थी। ये बात आपको याद रखनी है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, ठीक है, पहले के लोगों ने इतना गंदा काम किया है, अब हम अपने माँ बाप को समझा नहीं पाते। बिल्कुल सुरभि सिंह एकदम लिख रहे हैं। सुरभि सिंह पुरानी स्टूडेंट है गुड़िया हमारी। चलो भाई आगे 10th, यहां तक बात हुई है किसकी? कि 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है। और जाति व्यवस्था बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग याद रख लेना। अब बात आती है कि ये जो जाति व्यवस्था है इसके बारे में कहां से पता चलता है हमको? एक और क्वेश्चन दे देता है। तो ये जो जाति व्यवस्था मैंने बोला कर्म के आधार पर बताएगी, कर्म के आधार पर बताएगी। तो बच्चे कर्म के आधार पर याद रख लेना, ये जो इनके कर्तव्य थे, लिखना, इन जातियों के कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं। इसमें बताए गए हैं, इन जातियों के कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं कि भाई आप क्षत्रिय हैं तो आपको रक्षा करनी चाहिए, बताए गए हैं। कोई दिक्कत? ये जो जातियां हैं, ये जातियों को इन्होंने कर्म के आधार पर बांटा, साथ ही इनके कर्तव्य किसमें बताए गए? धर्म सूत्र में बताए गए हैं। एक लिखना बच्चे, ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद। उपवेद मतलब जब लोगों के समझ में ऋग्वेद नहीं आया, ऋग्वेद नहीं आया तो बच्चे एक उपवेद लिखा गया इसको आसान बनाने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसको समझ सके, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत जटिल है, बहुत कठिन भाषा है ना। तो इसका एक उपवेद लिखा गया, ऋग्वेद का एक उपवेद लिखा गया, और उस उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद के उपवेद का। आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो क्या आंसर देना है? आयुर्वेद ऋग्वेद का है। लेकिन एक हमारे बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं भारतीय इतिहास में, और शल्य चिकित्सा के लिए सर्जरी के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। नाम है सुश्रुत। क्या नाम है? सुश्रुत। तो ये जो सुश्रुत हैं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ये जो आयुर्वेद है ना, ये इन्होंने अथर्ववेद से माना है। क्या माना इन्होंने? सॉरी, अथर्ववेद बोला इन्होंने। क्या बोला? कि अथर्ववेद का उपवेद ऋग्वेद। अब बात आएगी, मैं गलत बोल रहा हूं, सॉरी, मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला कि ये जो आयुर्वेद है ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद। और अगर ऐसा कुछ नहीं देता है सुश्रुत वाली बात को, आपसे पूछे आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो क्या आंसर करेंगे बच्चे? तो आंसर करना होगा ऋग्वेद का उपवेद है। क्यों? उपवेद क्या होता है भैया जी? वेदों की भाषा को आसान बना करके जब लिखा गया, ठीक है, वेदों की भाषा को जब बोलेंगे, ठीक है। चलो भैया यहां तक कोई दिक्कत?
हम सब करके बताएंगे बच्चे, इतनी बात में कोई दिक्कत कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या होता है, ये बात हमने बता दी। ठीक है, तो मैंने बताया कि ऋग्वेद जो था ये बच्चे किस काल में लिखा गया था। ऋग्वेद मैंने बताया था, अब तक हम बात कर रहे थे किसकी, पूर्व वैदिक काल की। किसकी, पूर्व वैदिक काल की बात अब तक हम कर रहे थे। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, जिसमें मैंने बताया था आपको आर्यों के बारे में। तो बच्चे यहां कुछ विभेद करने जा रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातें हैं, समझना इन बातों को कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने बोला कि अब तक क्या बाल विवाह था, क्या जो आर्यंस थे, हमारे जो आर्य लोग थे, वो बाल विवाह करते थे क्या? यस और नो में आंसर करते जाना बच्चे। क्या इनके बाल विवाह की बात छोड़ो, क्या यहां पर्दा प्रथा थी? क्या आर्य लोग पर्दा प्रथा को अपनाते थे? क्या यहां छुआछूत जैसी चीजें थी? यस और नो में आंसर करना बच्चे। अभी तक आप जो बातें समझ पाए हों, अब तक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, पर्दा प्रथा थी, छुआछूत थी या नहीं थी? अब बात आएगी, क्या जाति प्रथा यहां थी? जाति प्रथा थी, मतलब समाज कैसे बदल रहा है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जाति प्रथा के बाद में बच्चे कुछ खोज हैं इनकी, वो बताऊंगा मैं आपको भी। बोले एक बार, तो सभी लोगों का आंसर आएगा नो 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 नो। बाल विवाह ऋग्वेद जब तक था, जब तक आर्य थे, तब तक इनमें ये प्रथाएं नहीं थी। बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत जैसी चीजें नहीं थी, जाति प्रथा जैसी चीजें नहीं थी। ठीक है, और नशा पत्ता भी नहीं था। आर्य लोग इतने समृद्ध थे कि ये दूध और दूध के बने उत्पाद जो होते थे, जो प्रोडक्ट्स थे, मिल्क प्रोडक्ट्स, उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दूध के प्रोडक्ट्स का, नशे जैसी चीजें इनके सामने कुछ नहीं थी। तंबाकू की खेती तक से भी ये परिचित नहीं थे। जब मैं आपको मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तब मैं बताऊंगा कि तंबाकू तो इंडिया में पुर्तगाली लेकर आए, नशे जैसी चीज इंडिया में कौन लेकर के आए? वो पुर्तगाली लेकर के आए। ये हम आगे जान रहे होंगे। क्या जहांगीर के समय पर, अकबर के समय पर बर्नेल नामक एक आदमी आएगा जो अकबर के दरबार में तंबाकू चिलम लेकर के जाएगा, है ना? तो ये लोग देखो कितना सभ्य समाज था। लेकिन आज क्या ये चीजें हैं? हाँ, आज तो इन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। बाल विवाह में हम लोग आगे हैं दुनिया में, पर्दा प्रथा में हम लोग आगे हैं, छुआछूत में हम लोग आगे हैं। मतलब दूसरे की को तो हम झांक कर देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी शक्ल हमें कैसी दिख जाए, बस उसने घूंघट भी कर रखा तो ये सोचेंगे इसका चेहरा दिख जाना चाहिए हमें। लेकिन बात आएगी कि जब अपने घर की कोई औरत है तो वो मुंह ढक कर रहनी चाहिए, उसका मुंह किसी को नहीं दिखना चाहिए। तो ये क्या है? छुआछूत जैसे लोग। हम इतने अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कभी कभी, मैं इस फलानी जाति से हूं तो मेरा कद तो बहुत ऊंचा है। भैया किसने बताया आपका कद ऊंचा है? खुद ही, अपने आप ही लोगों ने अपना आप डेवलप कर लिया अपनी सोच, अपने आप उन्होंने अपने नियम बना लिए, अपने आप सब कुछ कर लिया, जो उसे ठीक लगा वो उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी, पहले का समाज बहुत अच्छा समाज था, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूं बच्चे। खोज बता रहा हूं कुछ उत्तर वैदिक काल की। जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे? बोलेंगे एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी जाति के बारे में नहीं जानते थे? सर जी पर्दा प्रथा क्या है बताओ? है ये हिंदुस्तानी बच्चे हैं? ये पर्दा प्रथा होती है बच्चे घूंघट। घूंघट को मत खोल रे गोरी, घूंघट है अनमोल। पंकज उदास की गजल सुनो। घूंघट होता है बेटा ऐसे शादी के बाद जो ऐसे रहते हैं ना, और फिर उसको ऐसे ऊपर, देखा आपने? मुंह ढक लेना, मुंह नहीं दिखना चाहिए, है ना? औरंगजेब जैसे लोगों की वजह से इंडिया में लागू हुआ कि लड़कियां अपना मुंह ढक करके रहती थी कि भाई औरंगजेब सुंदर लड़कियों का अपहरण करवाता था, उनको उठवाता था। तो ये पर्दा प्रथा थी। थोड़े तो यार इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? तुमको पर्दा के बारे में नहीं जानते आप? हैं? इतने कमजोर तो नहीं हो सकते। तो उस समय तक ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन जब आर्यंस आए, जब ऋग्वेद का समय था, उत्तर जो आपका पूर्व वैदिक काल था, इसमें खोज हुई लोहे की। आर्यों ने किस धातु की खोज की? तो क्या बोलेंगे? लोहे की खोज की। क्या आर्य जो ये लोग थे, इनकी सभ्यता तंबाकू से परिचित थी? तो क्या बोलेंगे? तंबाकू के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। लोहे को इन्होंने खोजा, लोहे के बारे में इनको ज्ञान हो चुका था। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आएगी बच्चे, ये पूर्व वैदिक काल की सारी बातें हुई। अब आता है उत्तर वैदिक काल, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू होगी। उत्तर वैदिक काल, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जाएगी। इस समय आदमी अपने नियमों को बढ़ाने की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, उत्तर वैदिक काल का पीरियड बताओ सभी लोग, कितना बताया था मैंने आपको? उत्तर वैदिक काल का पीरियड सभी लोग बताएंगे कितना बताया था। तो उत्तर वैदिक काल में आपके बच्चे वेद त्रयी लिखे गए। क्या लिखे गए? वेद त्रयी। वेद त्रयी बोलो या त्रयी बोलो, इसका मतलब क्या? त्रयी मतलब तीन। कौन कौन लिखे गए? सामवेद, वेद त्रयी, इन तीनों को कहा जाता है क्योंकि एक ही काल में लिखे गए हैं। और इनकी जो पृष्ठभूमि है, मतलब इनमें जो बातें की गई हैं वो लगभग समान बातें हैं। सामवेद हो गया आपका, यजुर्वेद हो गया आपका, और साथ में हो गया आपका बच्चे अथर्ववेद। इन तीनों को हम बोलते हैं वेद त्रयी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1000 से 600। बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बात आती है, वेद त्रयी लिखे गए। तो इसमें बात आती है बच्चे सबसे पहले सामवेद। अब एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, तो अगर कभी कोई पूछे ना सबसे पुराना वेद कौन सा था, तो पुराना जो है वो तो अर्थवेद ही है। सबसे पहले जो लिखा गया वो कौन सा था? पुराना वेद, सॉरी गलत बोल रहा हूं, पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद था, ऋग्वेद। और अगर हम बात करते हैं सबसे नया वेद, वो है अथर्ववेद। तो इसके बाद के वेद लिखे जा रहे हैं, आप समझ चुके हैं, वो पहले लिखा गया है। सामवेद की बात आती है, सामवेद को बोलते हैं बच्चे हम संगीत का जनक। क्या बोलते हैं? संगीत का जनक।
हिंदुस्तान में या दुनिया में जो कहीं भी संगीत की बात बोलते हैं कि संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है, वो सामवेद से हुआ है। म्यूजिक का जो जन्म हुआ वो सामवेद से हुआ। सामवेद में ही किसके बारे में बताया गया? स्वरों के बारे में बताया गया है। हिंदी में आप पहला चैप्टर वर्णमाला पढ़ रहे होंगे ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा स्वर कुल 11 और उच्चारण के आधार पर स्वर कुल 10। ए आ ई उ ऊ, आपका री ए ऐ ओ और औ, ये सब क्या है? ये स्वर हैं। तो इन स्वरों का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ, स्वरों का सबसे पहले प्रयोग यूपीएसआई 2017 पूछा गया। यूपीएसआई 2017 स्वरों का सबसे पहले प्रयोग के बारे में किस वेद में वर्णन मिलता है? हिंदी वाले पार्ट में पूछा गया, हिंदी वाले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयोग सामवेद में हुआ स्वरों का, ये बात याद रख लेना। अब बात आती है जो इसको पढ़ने वाला होता है, उसको बोलते हैं बच्चे हम उद्रात्र या उद्गाता भी बोलते हैं। उद्रात कई जगह उद्गाता आपको लिखा मिलेगा, तो इस बात से कभी भी घबराना नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो उपवेद है, जब इसकी भाषा लोगों के समझ में नहीं आई तो एक वेद लिखा गया आसान भाषा में, जिसको हम बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या बोलेंगे? गंधर्व वेद। और बच्चे जो इसके संकलन करता है, जैसे उसके आपके वेद व्यास थे, इसके संकलन करता कौन है? इसके संकलन करता है आपके भरत मुनि। बोलो एक बार। संगीत, उद्गाता, स्वरों का सबसे पहले प्रयोग सामवेद में हमको मिलता है। इसी को हम संगीत का जनक भी बोलते हैं, संगीत का वेद इसी को बोलते हैं। और इसके रचनाकार कौन है? वो है भरत मुनि। क्या बोलेंगे? यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई अगली बात पर बढ़ते हैं। पढ़ने वाला हो गया आपका, इसको बोलेंगे उद्गाता। उपवेद हो गया आपका बच्चे, क्या हो गया? उपवेद हो गया। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा बच्चे सही, बिल्कुल। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, ऊपर कमेंट दिखाओ। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, एक बच्चे ऊपर दिखाओ। एक बच्चे कमेंट गया था भी, उसने बहुत कुछ ठीक लिखा। देखो एक हम मिस्टेक कर गए हैं। वेद त्रयी में मैंने ये अथर्ववेद को शामिल कर लिया है गलती से। वेद त्रयी में मैंने अथर्ववेद को शामिल कर लिया। बच्चे अथर्ववेद नहीं आएगा वेद त्रयी में, आपका यहां आपको लिखना होगा ऋग्वेद। क्या लिखना होगा? ऋग्वेद। सॉरी, हार्टली सॉरी। एकदम बहुत बढ़िया बच्चे, थैंक यू। नहीं ऊपर गया उस बच्चे कमेंट, नाम देखो उसका। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये मंडल छोड़ कर क्यों बताए हैं? बच्चे मंडल में बताता रहूंगा ना आपको, तो ऋग्वेद ऐसा हो सकता है हमें 1 साल तक ऋग्वेद ही पढ़ना पड़े। इस दुनिया में सिर्फ ब्रह्मा ज्ञान हुआ है ऋग्वेद का, जहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बाकी वेदों में जो मंडल बताएगा मंडलों में कुछ बताया नहीं गया ऐसा विशेष, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, इसीलिए छुड़वाए हैं, है ना। ऐसे तो मैं 1028 सूक्त ना लिखवाने लग जाऊँ आपको कि 1028 सूक्त हम क्या है? चलो भाई, दिक्कत देखो बच्चों को दिक्कत आ रही है एक, क्लास चलते चलते बंद हो रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, पीडीएफ डिलीट नहीं होंगे। सैंकी मोहित, खिल भैया, खिल जमीन को भी कहा जाता है। खिल जमीन को बोलेंगे बच्चे, जनपद काल आएगा जब बोलेंगे। खिल जमीन को भी कहा जाएगा, लेकिन जनपद काल आएगा जब। विवेक कुमार, वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बोलेंगे बच्चे, पहले आप लोगों की बात पढ़ लेता हूं मैं, सब लोगों की। ठीक है, 10वां मंडल बच्चे, 10वां मंडल। एक बच्चा पूछ रहा आर्य कौन थे? तो उत्तर है, पढ़े मत, जब से क्लास में बता रहे इतने दिन से। कल क्लास में क्या बताया था आर्य कौन थे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ें। एक बार थम्स अप करके बताओ, आगे बढ़ें। थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग, आगे बढ़ें भैया। ऐप ठीक हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा ठीक। चलो वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है जी 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बच्चे रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। मैंने बोला ना, प्राचीन इतिहास सबसे बोरिंग होता है, नए बच्चे के लिए बोरिंग है। देखो एक बच्चा था हमारे पास में यूपी कांस्टेबल का, उसने बोला जी मैंने पिछली बार 49,500 वाला पेपर भी दिया, 41,000 वैकेंसी वाला पेपर भी मैंने दिया है, 49,568 भी मैंने दिया, तो मैं सफल नहीं हो पाया। तो मतलब उसकी बात ही मुझसे कनेक्ट था। अंकित नाम है उस लड़के का आज भी, और यूपीएसआई टॉपर्स लिस्ट में वो बच्चा पहुंच रहा है। तो टॉपर नहीं होगा तो लगभग उस बच्चे के 143 क्वेश्चन ठीक है, समझ रहे हो, जो यूपी कांस्टेबल में सफल नहीं हो पाया। तो चीज़ों को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे, मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ यूपी कांस्टेबल तक सीमित होकर रह जाए। मैं चाहता हूँ चीज़ों को आप एक बार में इतना अच्छा पढ़ें कि आप आगे तक चलते रहें। नहीं तो बच्चे, मैं सिर्फ मान के चलो 6 से 7 दिन की क्लास में आपको ये डिजाइन कर सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और मैक्सिमम कहाँ से पूछा जाएगा। 6 से 7 दिन लगेंगे उस चीज़ में, उसके लिए मत घबराओ। ये चीज़ें आपके सीखने के लिए हैं, अभी आपका समय है, तो आप लोग अभी जितना अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि आगे आगे जैसे अगर नहीं पढ़ोगे बच्चे तो जीवन में डिमोटिवेट होते जाओगे, फिर पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है चीज़ों को जानना सबको। चलो भाई एक बार आगे चलेंगे। ये सामवेद की बात हुई, अब आते हैं यजुर्वेद की बात पर। यजुर्वेद की बात पर, यजुर्वेद में क्या बताया गया बच्चे? यज्ञ जो होता है, जो हवन वगैरह होते हैं घर में देखते होगे ना, यज्ञ और जितने भी कर्मकांड हैं, कर्मकांड से मतलब है कि जैसे बहुत सी जगह होता है कि भाई बारिश नहीं हो रही है तो बोलते हैं ना वो भंडारा करवा लो, खीर बनवा लो, खीर।
देखिए तुमने बनती हुई खीर का भंडार होते हुए कि धरती बारिश नहीं हो रही है, तो खीर बंटवाओगे तो बारिश हो जाएगी। तो ये क्या है? ये सब कर्मकांड है। मनुष्य जब मरता है तब कुछ संस्कार होते हैं, मैंने आपको बताया। जीव व्यक्ति का जन्म होता है तब कुछ संस्कार होते हैं। तो ये सब कर्मकांड या यज्ञ वगैरह हवन, ये सब किसमें बताए गए हैं? यजुर्वेद में बताए गए हैं। ठीक है, ये अकेला ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, प्रोज वाले पार्ट में भी है, पोइट्री वाले पार्ट में भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? गद्य और पद्य दोनों में है। वो कौन है? वो यजुर्वेद है। पढ़ने वाला कौन है? जो इसको पढ़ता है, इसको पढ़ने वाला कहलाता है अर्धव्यू। क्या बोलेंगे? अर्धव्यू कहलाता है इसको पढ़ने वाला। सॉरी मैं गलत लिख दिया सब थोड़ा। अर्धव्यू कहलाता है इसको पढ़ने वाला। और अब बात आती है बच्चे, जो इसका उपवेद है, जो इसको समझने के लिए लिखा गया, तो वो उपवेद का नाम है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद। और जब आप हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी साहित्य, तो आप एक चीज का नाम सुनेंगे बार बार। वो चीज कौन सी है? और ऋषि लिख लेना। इसके ऋषि कौन थे? संकलन करता ऋषि हैं इसके विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि ने इसको लिखा है। यहां मैंने बच्चे एक बात लिखी कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। इस बात का क्या मतलब है? जब कोई चीज गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम चंपू काव्य। क्या बोलते हैं? बोलेंगे सभी लोग एक बार। अगर कोई चीज या कोई ग्रंथ हो, कोई रचना हो जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए, दोनों में लिखी जाए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे चंपू काव्य। बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? हम चंपू काव्य कहा जाता है। हर एक बच्चे का कमेंट चाहता हूं इसमें। वेरी गुड। कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे। आर्य लोगों ने लोहे की खोज की। लोहों से वो परिचित थे आर्य लोग, इस बात को आपको याद रखना है। आर्य लोगों की धातुओं में सबसे बड़ी खोज वो लोहा था। आप बार बार क्यों लिख रहे हैं? वो बात मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो क्या बोलेंगे? यजुर्वेद के बारे में बच्चे, यज्ञ कर्मकांड इसमें बताए गए, गद्य और पद्य दोनों में है। इसी को चंपू काव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंपू काव्य। पढ़ने वाला अर्धव्यू। उपवेद इसका धनुर्वेद है। ऋषि कौन है? इसके ऋषि हैं विश्वामित्र ऋषि ने इसको लिखा। चौथा वेद और सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। बोलेंगे अथर्ववेद। ये कौन सा है? अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसी को? ब्रह्मवेद कहा जाता है। और सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद। सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में बच्चे बताया क्या गया? अथर्ववेद में बताया गया आपका जादू टोना। जादू टोना, बस बस में गई हो ना आप, वहां लिखा रहता है जैसे, मात्र 1 महीने में खोया हुआ प्यार पाए, सौतन से छुटकारा, घरे कलेश से छुटकारा, जो अपनी वाली छोड़ के चली गई थी वो वापस आ जाएगी, जो आपके खून पी रही है वो आपको छोड़ करके चली जाएगी। जादू टोना मतलब वशीकरण, ऐसा मत लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। जादू टोना का मतलब किसी को अपने वश में कर लेना, वशीकरण जैसी चीजें, वशीकरण जैसी चीजें। ठीक है, और आपका कृषि साथ में समझना, कृषि जो फसल थी, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट। ऐसी बात तो बहुत खुश रहते हो, सबके दांत दिख रहे हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, है ना। यहां समझ लो इतनी बात मेरी, ऐसी बात पर बहुत फोकस करते हो, है ना। ऐसा तुम ऑफलाइन में होने चाहिए, और इस बात पर जो जो हंसता उसमें घुसे घुसे डंडे डंडे बजने चाहिए उसमें। तो क्या बोलेंगे? जादू टोना वशीकरण ये किसमें बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया है। इस वेद तक आते आते सारी बुराइयां धर्म में आ गई। कन्या जन्म की निंदा होने लगी, कन्या जन्म की निंदा। और जो मैंने क्रॉस लगवाए थे ना आपको, सारी प्रथाएं इस समय प्रचलित हो गई थी। बाल विवाह भी, आपका जाति प्रथा भी, छुआछूत जैसी चीजें भी। तो ये किस समय पर? अथर्ववेद के समय पर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो इस समय ये चीज आपकी बच्चे आगे बढ़नी चली हो गई। जादू टोना बच्चे सब कुछ आता है इसमें। भूत पिचास इसी में आते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिचास हो गए। औषधियों के बारे में इसमें बताया गया है, औषधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो इसको पढ़ने वाला है, जो इसको पढ़ने वाला होता था, जो अथर्ववेद के, जो अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ता था, उसको बोलते थे हम पढ़ने वाले को ब्रह्मा। क्या बोलते थे? ब्रह्मा कहते हैं। फिर बात आती है कि अथर्ववेद की भाषा जब लोगों के समझ में नहीं आई, तो इसको समझने के लिए इसका एक उपवेद लिखा गया। और ये बच्चे इंपोर्टेंट है, हर एक फैक्ट इंपोर्टेंट है। उपवेद इसका लिखा गया शिल्पवेद। आपसे पूछेगा कि जो शिल्पवेद है ये किस वेद का उपवेद है, तो शिल्पवेद किसका है? वो अथर्ववेद का है। किसका है? शिल्पवेद। सर वेद तो किसी ने नहीं लिखा। तो बच्चे मैं कब बता रहा हूँ लिखा किसने है? लिखा किसने? मैंने कब बताया लिखा? मैंने बोला संकलन करता। अपौरुषेय इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो देवों की वाणी है, देवों की वाणी है, इसीलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके जो संकलन करता है वो है ऋषि विश्वामित्र। क्या बोलोगे? ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, इस बात में किसी को घबराना नहीं है। विश्वामित्र जी कौन थे? इसके संकलन करता है। कौन से ऋषि का संबंध जोड़ोगे अथर्ववेद से? तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे भैया जी ऋषि विश्वामित्र जी का जोड़ देंगे। ठीक है, जुड़ गया, कोई दिक्कत? चारों वेदों में आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चे, जिनसे अलावा अगर कभी कोई प्रश्न आए, सिर्फ एक चीज बची है आपकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं।
गुरुजी मुझे अनब्लॉक करवा दो। रोहित, आपके कमेंट हर क्लास में, हर यूट्यूब के बाद में बच्चे आप कमेंट कर रहे हैं, आप ब्लॉक नहीं है। अगर ब्लॉक होते तो आप कमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। आपकी यूट्यूब पे भी कमेंट जा रही है, मैंने हर वीडियो के बाद में आपकी कमेंट देखी है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? यजुर्वेद का उपवेद नहीं लिखवाया क्या मैंने? एक बच्चा पूछ रहा है ये क्या लिखा हुआ, एक बच्चा पूछ रहा है यजुर्वेद का उपवेद। भैया इसको देखना ये क्या लिखा हुआ है, धनुर्वेद। कहाँ ध्यान है मेरे लाल? लाल मेरे पीले, तुम्हारा ध्यान है किधर ये बता दो जरा, तेरा ध्यान किधर है भाई? चले आगे। लेखपाल की किताब बहुत जल्दी आएगी बच्चे। सर सुनील यादव को ब्लॉक कीजिए, गाली दे रहा है। सुनील यादव को ढूंढो भाई। सुनील यादव तो कोई नहीं है बच्चे, टेक्निकल टीम तो मना कर रही है, कोई सुनील यादव है ही नहीं है। तो मैं भी यही बोल रहा था। तो ये वो बच्चा है जो ध्यान भटकाता है और लोगों का। बच्चे जो बच्चे आपका ध्यान भटकाते हैं उन बच्चों को आपको खुद ही देख लेना। कोई ऐसा नहीं है यहाँ सब बच्चे पढ़ने वाले ही हैं। कुछ यहाँ मस्ती के लिए होंगे जो आज पढ़ेंगे, कल से खोल के नहीं देखेंगे आपको। कुछ ऐसे रहेंगे जो 10 दिन पढ़ेंगे, हिम्मत हार जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे 15 दिन हार। तो ऐसे बच्चे पर ध्यान नहीं देना है ना। अगर किसी क्लास को, अब देखो क्लास को 8000 बच्चे देख रहे हैं ऐप में, 8000 बच्चों में से अगर 8 बच्चों को परेशानी हो रही है तो ये 8 बच्चों की दिक्कत है। अगर बाकी के आपके 7992 बच्चे क्लास को देख करके कोई कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो बच्चे ठीक हैं। तो दिक्कत 8 को हो रही है, तो 8 वो नालायक बच्चे, वो पढ़ना नहीं चाहते। उनको इग्नोर करना, वो क्या लिखते हैं कमेंट में क्या नहीं लिखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है। ब्राह्मण ग्रंथ जिनको वेदों की टीका भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको? वेदों की टीका कौन है? वेदों की टीका, टीका मतलब कोई पुस्तक लिख देना, कोई टिप्पणी कर देना। और बच्चे ये क्यों ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए? जब लोगों के उपवेद भी समझ में नहीं आए, वेद बहुत जटिल थे, उपवेद भी नहीं समझ में आए, तो और ज्यादा सरल भाषा में वेदों को लिख दिया। वेदों को और भी सरल भाषा में लिखा गया। तो क्या बोलेंगे? वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण, ट्रांसलेट कर दिया इनको, सरल और ज्यादा सरल कर दिया, बदल दिया इनकी भाषा को। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में प्रश्न पूछा जाता है आपका ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उसमें नाम आता है आपका ऐत्रेय, और साथ में एक नाम आता है आपका संख्यायन। क्या बोलेंगे? संख्यायन। संख्यायन जिसको हम कौशितकी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कौशितकी के नाम से भी जानते हैं। नोट करेंगे। तो ऐत्रेय पूछेगा, ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था, ये मैं आपको नोट करा चुका था प्रैक्टिस सेशन में। और जीएस के प्रैक्टिस सेशन के लिए एक बार बताओ कौन कौन बच्चा दिल से वेट कर रहा है? जीएस के प्रैक्टिस सेशन के लिए यूट्यूब पर कौन कौन बच्चा दिल से वेट कर रहा है एकदम? ऋग्वेद, ऐत्रेय, संख्यायन। और बच्चे आप देख रहे होगा, आप जीएस की जो क्लास ले रहे होगे ना, बाकी जिन बच्चे जो प्रैक्टिस सेट से उससे जुड़े हुए होंगे, तो उनको बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। किसी क्लास को लेने में उनको समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और उसे बहुत बेहतर बनाऊंगा बच्चे में, बहुत शानदार। ऋग्वेद का ऐत्रेय और संख्यायन हो गया। सामवेद की बात आती है बच्चे, ऐसे ही पूछेगा आपसे सामवेद, ऐसे ही पूछेगा आपसे यजुर्वेद, और ऐसे ही आपसे पूछेगा अथर्ववेद कि इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो कभी भी दिक्कत नहीं करनी है। सामवेद के हैं पंचविश, 2 ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश क्या बोलेंगे? सामवेद के हैं। और इसी का एक है जैमिनीय। क्या बोलेंगे? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? वो सामवेद का है। यजुर्वेद की बात आती है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण शाखा, कृष्ण मतलब काला, और शुक्ल शाखा। क्या बोलेंगे? शुक्ल शाखा। शुक्ल शाखा का जो है वो है शतपथ। क्या बोलेंगे? शुक्ल शाखा का है शतपथ। तो शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? वो यजुर्वेद का हो गया। और बच्चे तैत्रेय, यहां कभी कंफ्यूज मत होना, तैत्रेय है आपका बच्चे किसका? यजुर्वेद का। ऐत्रेय है आपका ऋग्वेद का, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र है गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोलेंगे इसको? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये किस चीज के लिए लिखे गए बच्चे? ये लिखे गए आपके कि हम वेदों को और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। बहुत बढ़िया। संख्यायन से आगे क्या लिखा है आपने? कौशितकी, कौशितकी। क्या बोलेंगे? कौशितकी लिखा है बच्चे। संख्यायन से आगे मैंने लिखा है कौशितकी। राइटिंग समझ में नहीं आती क्या मेरी? है भाई यार पगलुओ? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। आप जब अच्छा लिखते हैं तो बच्चे दिल से, सच में दिल से खुशी होती है उस चीज़ की। कोई नहीं बच्चे, जीएस को मिल करके मजबूत करेंगे, मिल करके मजबूत करेंगे हम लोग, ठीक है। एक कह रहा बच्चे, सर जी थोड़ा सा डीप करवाओ। बेटा दुनिया में एक तो किताब उठा लेना कोई भी, और दुनिया में जिस किसी ने पढ़ा रखा हो उस यूट्यूब वीडियो को देख लेना, किसी कोर्स लेकर देख लेना। वादा कर रहा हूँ, इस बात का वादा, अब तक जो भी पढ़ाया होगा या इन फ्यूचर जो भी पढ़ाऊंगा वो सबसे बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ दुनिया में, लेकिन मैं इस बात का वादा कर सकूँ मैं तुम तक डिलीवर सबसे बेस्ट करूँगा। तो मैं, तुम अभी जानते ही नहीं हो डीप क्या होता है, क्या जरूरी है ना, तो वो सीख जाओगे आप।
परीक्षा में बैठोगे, परीक्षा में बैठने के बाद महसूस करोगे उस चीज़ को। जब मैंने ऐसे पहली बार क्लास ली थी ना यूपीएसआई में, जब बच्चे मुझे जानते भी नहीं थे, तो यूपीएसआई में मैंने हिंदी क्लास ली पहली बार, तो मैं जाकर खड़ा हुआ, इस दिन अपलोड करवाऊंगा वीडियो में, जाकर खड़ा हुआ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, बच्चों ने बोला था कि भाई नहीं, हिंदी तो अंकित भाटी सर खुद पढ़ाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने बोला, मैं जाकर के क्लास ली ऐसी ही। बस बच्चे, पहली क्लास मेरी हुई थी, पहली क्लास में शायद 1 या 2 कमेंट ऐसे मिले थे, और यूट्यूब पे वीडियो आज भी पड़ी हुई है, 3 जनवरी की वीडियो पिछले साल की। सेकंड क्लास से किसी बच्चे कमेंट नहीं आया। आज वही बच्चे हैं यूपीएसआई में जो मतलब सब कुछ मान चुके हैं, सब कुछ, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिलेबस मैंने यूपीएसआई में पढ़ाया, बेसिक लॉ भी, हिंदी भी। तो मतलब ज़रूरत होती है, आप धीरे धीरे ही ये चीज़ें समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप जब जान पाओगे जब आप परीक्षा हॉल में बैठ करके आ जाओगे, तब आपको शायद पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना था और क्या पढ़ाया गया और क्या ज़रूरी था और क्या ज़रूरी नहीं था। तो बस परीक्षा तक का वेट करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उसके बाद सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे बोलेंगे? यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात आती है बच्चे वेदांगों की। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की सिर्फ संख्या याद रख लेना, 6 हैं। और जो बच्चे जानने चाहते हैं 6 कौन कौन से हैं, ये है शिक्षा, शिक्षा जिसमें मंत्र आदि का उच्चारण बताया गया, कल्प, कल्प जिसमें बताया गया क्रिया विधि रस्म होती हैं जैसे हम रीति रिवाजों को मानते हैं, शिक्षा कल्प। फिर एक है आपका वेदांग निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त में क्या था? निरुक्त में बताया गया कि कोई भी शब्द है, जैसे आप कहते हैं अरबी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है, ये लैटिन है, तो ये शब्दों की उत्पत्ति किसमें बताई गई है? वो निरुक्त में बताई गई है आपकी। और बच्चे छंद, छंद आप हिंदी में ही पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार। किसी वाक्य को लिखते समय जो तुकबंदी आती है वो छंद में है, छंद हो गया। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जब आपको बच्चे आपका भविष्य, जैसे आप हाथ नहीं दिखाते किसी किसी को, गुरुजी मेरे हाथ में ब्याह लिख रहा नहीं लिख रहा, ब्याह हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पैसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वो ग्रह नक्षत्र देख करके फिर आपको पागल बना करता और अलग तरीके की बातें बताएगा, कहेगा यार वो तो है ही नहीं, पैसे वाली लाइन तो है ही नहीं। तो वो तो हुआ हस्तरेखा विशेषज्ञ। ऐसे ही जब नक्षत्रों के ज्ञान को देखा जाता गिरोहों से जोड़ करके, तो वो ज्योतिष हो गया, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, व्याकरण, ग्रामर, आप चीज़ों को कैसे बोलेंगे, कैसे आप शब्दों को ठीक लिखेंगे, ये सब किसमें बताया गया? व्याकरण। और व्याकरण के बारे में लिख लेना, जो व्याकरणकार हैं, जो व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं वैयाकरण। और वैयाकरण कौन है? भारत के पहले वैयाकरण है, जिन्होंने व्याकरण के बारे में सबसे पहले बताया, वो आदमी है हमारे हिंदुस्तान के पाणिनि। बोलेंगे पहले वैयाकरण कौन थे? व्याकरण नहीं, व्याकरण तो एक तरीका हुआ कि आप शब्दों को कैसे सही लिखते हैं, वाक्य को आप सही कैसे लिखेंगे, जो उसको जानता है वो वैयाकरण। और वैयाकरण कौन है? सबसे पहला पाणिनि। और पाणिनि ने ये जो ग्रामर का इस्तेमाल किया, कौन सी पुस्तक में किया था? अपनी इनकी थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में क्या बताया गया है बच्चे? व्याकरण को बताया गया। किसको? व्याकरण को बताया गया है। ऐसे ही तो वेदांग क्यों लिखे गए जी? ये वेदांगों की जरूरत क्यों महसूस हुई बच्चे? जैसे जैसे आगे चल रहा है, तो चीजों को, पिछली चीजों को समझाने के लिए और आसान बनाने के लिए। जैसे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि वेद सबसे अच्छे हैं या फिर आपकी भगवत गीता अच्छी है? वेद और भगवत गीता में हम देखें कौन अच्छा है। तो बच्चे आप एक चीज का जवाब देना मुझे। जैसे आपने एक अंगूठी खरीदी, 100 ग्राम की अंगूठी है, 100 ग्राम खरीदी, इतनी बड़ी अंगूठी तो होती नहीं है, कैसे माने, ऐसा मान लो आप आधे तोले की अंगूठी है, 5 ग्राम की, 5 ग्राम की अंगूठी है बच्चे, और 5 ग्राम में उसमें आधे ग्राम तो हीरा लगा हुआ है और बाकी 4.5 ग्राम है सोना। तो अंगूठी किसकी बोलोगे आप, हीरे की या सोने की? 4.5 ग्राम सोना है और आधे ग्राम उसमें हीरा है। तो मैं आप बच्चों का मस्तिष्क देखना चाहता हूं, बोलेंगे बच्चे? आप बच्चों का मस्तिष्क देखना चाहता हूं मैं कि आप लोग क्या बोलोगे उसको, बताएंगे सब लोग? हीरे की अंगूठी या सोने की अंगूठी? हीरो की अंगूठी या सोने की अंगूठी? सर जी बड़ा लिखे बच्चे, इससे बड़ा नहीं लिख सकता मैं, इससे बड़ा नहीं लिख सकता। तुम्हारी सारी इच्छा मुझ पर पूरी भी नहीं होने की, क्योंकि मैं भगवान ब्रह्मा थोड़ी हूँ। अब सारी इच्छाएं, तुम सबकी जो भी इच्छाएं वो पूरी हो। सोने की बता रहे हैं तो प्यारे बच्चे, हीरे की अंगूठी पूरी हीरे की नहीं होती, उसमें बस थोड़ा सा हीरा होता है, बाकी तो बाकी मेटल होता है उसमें। तो ऐसे ही जैसे वेद है ना, ऐसे ही भगवत गीता की कीमत है। देखो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन जो आपका भगवत गीता है उसमें मात्र 700 श्लोक हैं, लेकिन कीमत किसकी है? भगवत गीता की। क्यों कीमत है जी? क्योंकि बच्चे वो भगवान ने खुद बोला है। बाकी ये जो वेद है ना, ये अनुश्रुति बोलते हैं इनको, अनुश्रुति। अनुश्रुति मतलब जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं, परंपरा से जो बात चली आ रही है, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं अनुश्रुति। ये सुना गया है।